हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 गणित का जो है 24 का जो सेट नंबर 5 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे में जो है 24 के सेट नंबर 5 का 2 लेक्चर दे चुका है, जिसमें मैंने 20 विकल्पित प्रश्नों को कवर कर लिया है एकदम कंसेप्ट वाइज के साथ। ये अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। और सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 भी ऑलरेडी करा दिया है, चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो विचार करते हैं और हम आप इसके आगे वाले प्रश्नों को एकदम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मैथ में 90+ स्कोर हो तो आप 2024 के सातों सेट को लगा लीजिए, 90+ आने से कोई होता है, क्योंकि मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसको एग्जाम लगाकर जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके आगे वाले प्रश्न को करा देते हैं। ठीक है, 20 विकल्प भी हमारा हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खंड ब को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको सभी प्रश्नों को करना क्या अनिवार्य है। 6 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न एकदम आसान दिया है और ये विकल्प में भी पूछा है। ठीक है, इसी सेट में एक तो कर दिया गया है कि 900 मतलब LCM 99 153 का 9 तो लॉसो इतना का ज्ञात करना। बहुत आसान है, कुछ मत करना, आपको बस एक सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या याद होना चाहिए, देखिए मैं आप देखिए क्या सूत्र होता है, बस आपको सूत्र याद रखना है। क्या होता है सूत्र, ठीक ना, एक कर रहे हैं, सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। याद रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक, यही आपको सूत्र याद करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF है। ठीक, अब 2 संख्या को क्या क्या दिया है, 99 दिया है, ठीक है, और 53 दिया है, 153 दिया है। इनका क्या करिए गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा कर दिए। ठीक है, ये किसके बराबर होते हैं, LCM और HCF के। तो LCM का मान आपको HCF का मान दिया है कितना, 9, तो HCF को 9 रख दीजिए। LCM का मान आपको निकालना है तो उसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अब 9 इधर गुणा में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। तो 9 99 गुणे 153 कितना आ जाएगा, 99 गुणे 153। ठीक हो गया। अब LCM, ठीक, अब काट दीजिए, कितना कटेगा, 11 बार में। ठीक है, अब 11 गुणे 153 करा दीजिए, 11 गुणे 153। ठीक, 153 LCM। ठीक ठीक, इतना हो गया ना। अब बस आप 11 गुणा 153 करा लीजिएगा, ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, ध्यान समझिएगा। सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, जो भी 2 संख्या दिया हुआ उनका गुणा करा दीजिएगा। वो किसके बराबर होते हैं, LCM इंटू HCF। LCM का मान आपको निकालना था, HCF का मान आपको 9 दिया था, गुणा में था, इधर भाग में चला गया, काट दिए हैं और गुणा कराते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान प्रश्न था, 2 नंबर पूछ दिया। ठीक है, अब 1 नंबर में पूछा है। ठीक, देखिए अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान याद कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है कि आपको क्या दिया, आपको दिया है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक, अब किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस 1। ठीक, cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो लिख दिया इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, 2 इंटू, अब स्क्वायर इस पर जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, और रूट से क्या होता है, जो रूट होता है, रूट से क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो इसके जो ऊपर जाएगा तो रूट कट जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा 2। ठीक, इंटू माइनस का 1 बराबर क्या चला है, cos थीटा। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, यहाँ का बचा 1, बाहर क्या बचा -1 इक्वल टू cos थीटा। 1 1 क्या हो जाएगा, 0 cos थीटा। तो थीटा किस मान पर, ध्यान से, थीटा किस मान पर 0 होता है, थीटा कितने मान पर 0 होता है, तो कितने अंश पर, 90 अंश पर, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था कि थीटा का मान
क्या होगा। ठीक है, आपसे किसका मान पूछ रहा था, थीटा का मान पूछ रहा था। ठीक है, चलिए तो हम अब अगले प्रश्न करते हैं। एकदम आसान आसान प्रश्न दिया है इस बार में। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है। आपको दो बिंदु दिया, क्या दिया बाबू, आपको दो कोई बिंदु दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो बिंदु दिया है। एक बिंदु ये है जिसका नाम मान लें ए है। ठीक, ये बिंदु दिया 4 का मान y। एक बिंदु बी है जिसका निशांक दिया है 12 का मान 3। ठीक, कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक, कितनी है, 10 मात्रक, मतलब इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया है। तो कह रहा है कि इसमें y का निर्देशांक करना, ज्ञात करना है। तो बहुत आसान प्रश्न है। क्या करते हैं बाबू, जब भी आपको दो बिंदु दी रहती है तो क्या करते हैं, उसके बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाते हैं। तो ऐसे इसमें क्या, दूरी सूत्र लगा दीजिए। दूरी का मान आपको ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र होता है ए बी। ए बी मतलब बीच की दूरी। ये भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कीजिए, अब आप इसको मान रख दीजिए। ठीक ना, ये भी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 दिया है, 10 रख दीजिए। ठीक, अब इसमें x2, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। किसी को x1, किसी को y1, किसी को x2, किसी को y2 मान सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। ठीक, अब देखिए, बस मान रखिए x2 का मान क्या दिया, 12 माइनस x1 का मान क्या दिया, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है 3 माइनस y1 का मान दिया है y का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करिए। देखिए, इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, तो तुम या तो दोनों तरफ रूट हो या किधर भी नहीं हो। ठीक है, इधर से रूट हटा दीजिए। तो रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे। जैसे वर्ग करोगे तो उसे रूट कट जाता है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। इधर क्या रूट कट जाएगा, वर्ग से क्या होता है, रूट कट जाता है। ठीक है, इधर बचेगा बस 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 12 में 4 कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाइए, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab मतलब 6y। ठीक, बस आप इसको सॉल्व करिए। 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 70 और 70 और 3 73 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। इधर आके इसमें हो जाएगा माइनस में 100 माइनस 73 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। घटाएंगे कितना जाएगा, यहाँ से आपके आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। ठीक है, देखिए यहाँ पर 27 आ जाएगा, 100 में से कितना जाए 27। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कैसे करेंगे, अब 27 इधर भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए। ठीक है, प्लस का उधर रखिएगा माइनस 27 को दे सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27। ठीक है, इधर क्या बच गया 0, इसको हमने इधर ले लिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो अब किसका मान निकल जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान समझिए। 27 द्विघात आप गुणनखंड भी सॉल्व करने आता होगा। 27 से गुणा किसमें करेंगे, y स्क्वायर के गुणांक से। y स्क्वायर गुणा क्या है, 1 है, तो क्या करेंगे 27 से करेंगे 27। अब 27 को दो भागों में से तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने पर 27 मिल जाए। ठीक, और क्या करने पर, यहाँ पर किसका चिन्ह है, घटाने पर। ठीक, कितना मिल जाए आपको, कितना मिले 27 मिले, तो क्या होगा 9 और 3। देखिए 9 3 27 और 9 में 3 जाए 6। ठीक है, तो लिखते कैसे, ध्यान समझिएगा, लिखते कैसे, पहला पद हमेशा सेम लिखते हैं। इसको लिखेंगे माइनस का 9y प्लस का 6y, इसको 3y। ठीक, कहेंगे 3y। ठीक है, देखिए माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 9 में 3 जाए माइनस 6 और 9 3 27 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। ठीक है, कॉमन क्या है, y है, तो y यहाँ बच गया -9। देखिए y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y स्क्वायर है, तो एक y बच जाएगा, यहाँ पर y बाहर आ गया तो 9 बच गया। ठीक, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, प्लस कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 27 में भी तो 3 है, क्योंकि 3 में 27 होता है, 3 बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम दिखाई देने लगे, तो इनको एक बार लिख लीजिए
और ये इन जो कॉमनली है उसको एक बार लिख लीजिए, y+3 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पर रखिए, एक बार इसको 0 पर रखिए, तो y-9 इक्वल टू 0 और y+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा 9 और यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा -3। ये अब क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। बहुत आसान प्रश्न था, कुछ किया नहीं, हमने ध्यान समझिएगा। हमने क्या किया बाबू कि बस यहाँ पर दूरी सूत्र लगाया। कौन सूत्र लगाया? दूरी सूत्र लगाया, मान रखते गए, कट गया, यहाँ तक आपका द्विघाती समीकरण बन गया। द्विघाती समीकरण को आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। उससे मैंने सॉल्व किया, यहाँ से y का मान आपका निकल गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी इसके जो भी 3 प्रश्न है, ये वाला और ये घड़ी का अंग चरका, इसको हम कब करेंगे? अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।